आगे को भी तुम्हें गरीब आदमियों से वोट लेनी है? खाली मोदी अपनी वोट घेर का मोदी तो जीत ना जाएगा। जब वोट मांगने के लिए गली गली घूमते हैं तो उनको खाने का बंदोबस्त तो मोदी को करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? 60-70 साल के बड़े बुढ़े वो ऐसे चरपाई पे बैठे हुए, उनके पेट अंदर घुसे पड़े और भूख के मारो तड़प रहे। सरकार को कोई आदमी नहीं आया देने के लिए। ये योगी जी खामा अपनी पढ़ाई करे जा रहे हैं कि मैं राशन पहुंचा रहा हूँ, कहाँ पहुंचा रहे हैं, कौन पहुंचा रहा है? चावल लेकर आ जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, चल देते हैं जी चावल। एक जने का 4 घर में मेंबर है, क्या उनका पेट भर जाएगा? हाँ? इतनी शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, क्या गरीब आदमियों का क्या होगा? ऐसी सरकार का क्या फायदा जो मतलब अपने मजदूरों को नहीं ठीक से रख सकती। मोदी को ये शर्म नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ गरीब आदमियों को, कुछ तो उन्हें बीमारी लग गई और कुछ मोदी मार रहा है गरीब आदमियों को। 0 पैसा आएगा ना, उसमें आ रहा और ना ही दूसरे खातों में आ रहा, कुछ भी नहीं। हाँ, सरकार ने कहा था कि गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्या करा? आज तक कुछ भी नहीं करा। मोदी ने बहुत बढ़िया सिला दिया गरीब आदमियों को, जो पट करके मार दिया, बिल्कुल भूखा मार दिया। बच्चे तड़प रहे हैं भूखे, जो कई दिन चूल्हा तलक का नहीं जला गरीब आदमियों को। मोदी को शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं NUBT न्यूज़। बीजेपी सरकार चुनावी मोड़ ले चुकी है। बिहार में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली। तो बीजेपी ने मोड़ ले लिया चुनाव का। उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो सोनू सूद मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाने में लगे हैं। कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई यूपी से है, अलग अलग राज्य से सभी लोग हैं। पर उन्होंने ये ठाना है कि हर एक मजदूर को वो उनके घर तक पहुंचाएंगे जब तक एक एक मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच जाता। और तीसरी तरफ हम यानी कि NUBT न्यूज़ की पूरी टीम जो अलग अलग इलाकों में जा रही है, जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पा रही, विफल है। उनका ये माइक कैमरा शायद इन इलाकों में नहीं पहुंच पाता है जहां पर सब हालत अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की क्या हालत है, गंदगी है, ये पूरा जो सड़क है जर्जर है। लोगों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो उन्होंने ऑफ कैमरा बताई। उन्हीं से ही बात करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या समस्याओं से इनको इस समय जूझना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के बीच में। अच्छा, क्या बता, पहले अपना नाम बता दीजिए। मिथिलेश प्रसाद, बिहार के रहने वाला हूँ और न्यू बॉम्बे कॉलोनी में रह रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और न सरकार की कोई मदद है, न 1000 रुपये या 500 रुपये भी कोई मदद नहीं की है। अब हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। यहाँ कारोबार सब बंद है, रिक्शा उक्सा चलाते थे, बाजार उजार सारे बंद हो गया। मेरा कोई कारोबार नहीं चल रहा है। सब कारोबार ठप पड़ा है। सब कारोबार ठप पड़ा हुआ है। और सरकार की तरफ से अभी कुछ मदद मिली आपको? नहीं, चावल मिला है। अच्छा, चावल मिला है। हाँ, चावल मिला है। हाँ। और 1 पैसा का कोई सहयोग नहीं है। 5 किलो चावल मिला है एक आदमी। 5 किलो चावल मिला है। हाँ। उसके बाद और कुछ सहयोग ना, कोई सहयोग नहीं है। जो अकाउंट में पैसा पहुंचाने की बात हुई थी, न गैस में नहीं पैसा दिया है, न अकाउंट में पैसा दिया है, कुछ नहीं दिया। तो जनधन योजना के तहत परिवार में किसी महिला ना किसी को नहीं मिला है, ना हमको मिला, ना मेरी घरवाली को मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो यहाँ के पार्षद कोई यहाँ पर मदद करने के लिए आया या नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। अभी किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया? कोई नहीं, हाथ कोई नहीं बटाया है। देखिए, अभी कितना समय गुजर चुका है लॉकडाउन का, आप देख सकते हैं, और फिर भी सरकार अभी तक इन लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराने में विफल रही है, क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग समस्याएं बताई हैं। ऑफ कैमरा क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। हाँ जी मैम, पहले नाम बता दीजिए अपना। प्रिया जी, तो क्या समस्या आपको है इस समय? आप यहाँ पर हैं लॉकडाउन के बीच। सारी समस्या ही है, सारी समस्या ही है। यहाँ देखिए कितने गरीब लोग हैं और इन गरीब लोगों को ना तो कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए किस चीज़ की सुविधा दी है सरकार ने? किस चीज़ की सुविधा नहीं दी है। थोड़ा सा चावल दे देते हैं, चावल किस पे बना के खाएंगे बताओ? ना गैस है उसके लिए, ना लकड़ी की सुविधा चाहिए, ईंधन भी चाहिए। गरीब लोग, बिजली का बिल इतना आता है, ये गरीब इलाके में इतने बिजली का बिल आता है कि इंसान भर नहीं सकता उस बिल को। हाँ, और बताओ 1 महीने के 2000 4000 बिल ये गरीब लोग कहाँ से भर पाएंगे? बिजली वालों ने अंत की काट रखी है।
बिजली का बिल अलग, ईंधन अलग, और जो सब चीज चाहिए गरीब आदमी को, तो सब चीज चाहिए। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा? हाँ, मोदी सरकार ने तो ये कही थी कि भाई जनधन योजना में इतने पैसे देंगे, 15 लाख या 15,000 जो भी देते। हम तो 15,000 नहीं मांग रहे, 15 लाख नहीं मांग रहे, इतना मांग रहे जो बच्चों का अपना गुजारा हो जाए। उतने में भी हमें नहीं मिला। इतनी पब्लिक खड़ी है, इतनी पब्लिकों से पूछो, अगर किसी को किसी के खाते में कोई पैसा आया हो तो पैसा भी नहीं पहुंच पा रहा है। जो सरकार कह रही है कि जनधन योजना के तहत 500 रुपए, की सुविधा ही नहीं मिली, किसी भी चीज की सुविधा नहीं मिली। देखिए नाली कैसे हो रही है, रोड कैसे हो रहे हैं। ये गरीब आदमी क्या, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। यहाँ पर गरीब आदमी को कुछ नहीं चाहिए। देखिए अगर गली की सड़क की बात करें तो वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। यहाँ पर अभी खाना तक भी नहीं पहुँच रहा, सुविधाएं नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। खाने से लेकर के पहनने तक हर चीज की किसी चीज, स्कूल नहीं है बच्चों के। बच्चे बताओ, इतने से बच्चे, सारे बच्चे अनपढ़ हैं। ये हाँ, सरकार ने कहा था कि गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्या करा? आज तक कुछ भी नहीं करा। चाचा कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? ये मोदी सरकार ने जो मतलब आदित्यनाथ जी ने जो सहायता दी है 500 रुपये, वो हर महिला के खाते में भी नहीं आई है और जेंट्स के खाते में तो आई नहीं है बिल्कुल भी, 1 रुपया भी नहीं आया। बताइए 500 रुपये में पूरे घर का खर्चा चल जाएगा? बताइए। पहली बात 500 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो 500 भी नहीं आ रहे हैं। 500 रुपए की बात की है, 500 भी नहीं आ रहे हैं, और खर्चा भी कैसे चले? बताइए कैसे खर्चा चलेगा गरीब आदमी का, बताइए। चलिए आप लोग पीछे हट जाइए। मैम आगे आ जाइए। आप क्या कह रहे थे अभी? मैं ये कह रही, अभी मैं सभी की एक अभी सुनने वाली समझ। हाँ, क्या कह रहे? मैं ये कह रही, हमारी इतनी गरीब बस्ती है, किसी के घर में खाने को मिला, किसी के नहीं मिला, सब घर में पड़े रही। किसी का गैस है तो किसी का आटा नहीं है, किसी का नमक नहीं तो किसी का मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं मिला। क्या मिल रहा? बिजली का बिल और बढ़ का रहे। गरीब आदमी खाने से तो यहाँ ना कुछ बिजली का बिल दे करके मर जाएगा। वो तो बिजली का बिल इतना कहाँ से देगा बताओ? एक महीने में 4,000 3,000 का बिल आ रहा है। यहाँ क्या फैक्ट्री खुल रही है? गरीब आदमी फैक्ट्री खोल के बैठे हैं। 0 बैलेंस में पैसा आवेगा ना, उसमें आ रहा और ना ही दूसरे खाते में आ रहा, कुछ भी नहीं। खाने पीने के लिए आपके अकाउंट में पैसे आए? आप पैसे की बात कर? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। जो 500 रुपए की भी बात की वो भी नहीं आ रहे। भी नहीं आ रहे, किसी भी चीज की नहीं आई ना। तो 500 रुपए आए, बैंकों में चल के जरिया कर लो, इतला कर लो चीज के लिए, नहीं आया। देखिए समस्याएं बहुत हैं इन लोगों से। जिस तरीके से ये लोग परेशान हैं, हम पहुंच गए हैं तो इनकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, वरना कोई इनके पास आने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। क्या कहते हैं? मैम एक बात बताइए, मतलब सरकार ने ये कहा था कि जैसे कि लॉकडाउन हो रहा है, आप अपने घर में रहिए, बीमार हो जाते हैं बच्चे तो मतलब डॉक्टर की नहीं ले जा सकते, उनको पैसे नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चे बीमारी मर जाएंगे, भूखे हैं, खाने के लिए नहीं है, तो भूख से सबसे ज़्यादा मरेंगे या लॉकडाउन से या बीमारी से मरेंगे। और जी फिर हमारे किराए के मकान है, चोरी की वजह से हमने मीटर लगवा रखे, तो उनका बिल इतना बढ़ के आ रहा है ज़रूरत से ज़्यादा। तो हम लोग का खून चूसने के लिए मतलब बिल्कुल ही मजदूर बिल्कुल ही परेशान है। एक तो है परेशान, ऊपर से वो मतलब ब्याज लगा के बिल भेज रहे हैं। खाने पीने का राशन देंगे, आधार कार्ड से राशन देंगे, लेबर कार्ड से देंगे, राशन कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं मिला हमें, कहीं कुछ नहीं मिला। ये तो जो हमारे आस पड़ोस के हैं जैसे मिलने वाले हैं, जो कोई ज़्यादा मालदार है, तो उन्होंने लोगों ने बेचारों ने सहारा लगवाया। सरकार से क्या मिला हमें? कुछ भी नहीं मिला। ऐसी सरकार का क्या फायदा जो मतलब अपने मजदूरों को नहीं ठीक से रख सकती। हम भी सहम जाते हैं जब इन लोगों की परेशानियां सुनते हैं, जब इन इलाकों में आते हैं। तो आप सोचिए, ये लोग बस सभी इस चीज़ को लेकर के तत्पर हैं कि अब हम भी अपनी समस्याएं रखें एक एक करके, और हम ये माइक जो है सब तक पहुंचे। अब आप देखिए कि समस्या कितनी भयावह है। सुविधा कुछ पहुंची सरकार की तरफ से? मिली। मोदी जी ने कहा कि बिजली का बिल कोई नहीं देना, किसी का कोई किराया नहीं देना, तुम्हारे खाते में पैसे भी आएंगे। 500 रुपये लेडीज को दे दिए कि 1 महीने में लेडीज 500 रुपये में पेट भर जाएगा परिवार का है। मोदी को ये शर्म नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ? गरीब आदमियों को कुछ तो उन्हें बीमारी लग गई और कुछ मोदी मार रहा है गरीब आदमियों को, है?
भूख से मर रहे। चावल घर में 4 जने हैं किसी के, इतने से चावल लेकर आ जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, चल देते हैं जी चावल। एक जने का 4 घर में मेंबर है, क्या उनका पेट भर जाएगा? हाँ, इतनी शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। क्या गरीब आदमियों का क्या होगा? कई देश के नहीं है हम, बाहर देश के क्या? बिल्कुल जो इस तरीके से मोदी ने आपका हक है, आप जो वोट देते हैं उसका यही हक है कि आपको सारी सिला दिया मोदी ना, बहुत बढ़िया सिला दिया, गरीब आदमियों को पट कर दिया। जो आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाओ, थोड़े दूर हो जाओ। मोदी ने बहुत बढ़िया सिला दिया गरीब आदमियों को, जो पट करके मार दिया, बिल्कुल भूखा मार दिया। बच्चे तड़प रहे हैं भूखे, जो कई दिन चूल्हा तलक का नहीं जला गरीब आदमियों को। मोदी को शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अरे कम से कम गरीब आदमियों की बददुआ तो न ले। 500 रुपए घेर दिया गरीब आदमी, उसमें लाइन में लग रहा, कोई बात नहीं, चलो 500 मिल रहा है, मगर बाजी को 500 भी नहीं मिले। जेंट्स का कुछ भी नहीं आया खातों में, लेडीज का किसी का आया ही नहीं है। तो इतना तो मोदी को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को इतना नहीं मारना चाहिए। अरे आगे को भी तुम्हें गरीब आदमियों से वोट लेनी है? खाली मोदी अपनी वोट घेर का मोदी तो जीत ना जाएगा, गरीब आदमी देगा वोट भी। और गरीब आदमियों को कुछ रोजी नहीं है, काम भी सभी बेकार कर दिया गरीब आदमियों को, तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? तो नेता लोग तभी आपके पास भटकते हैं जब वोट होती है, उससे पहले नहीं आते। उससे पहले तो खाना लेकर आ गए, वो भी पैसे वाले जरा से डोंगों में, और घर में 4 जने 3 भूखे मर जाओ, डोंगे से खाकर बैठ जाएगा। इतनी शर्म नहीं आई। राशन के लिए कही थी, राशन में क्या खाली चावल खा लेगा इंसान? है सरकार तो अभी भी लगातार यही कह रही है कि हर मजदूर के घर तक राशन पहुंचा है, पहुंच रहा है। मैं खड़ी हूँ, मेरे यहाँ किसी ने 1 दिन का दिया हो? यह खड़ियाँ चिल्ला तो रही है, सब कह तो रही है, कोई सा कह दे हमारे घर में राशन आया है? तुम्हारे घर में राशन आया किसी के? सरकार पूछो ना कितने राशन आ रहे हैं, कोई भी कह दे के राशन आ रहा। चलिए, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, थोड़ा दूर आप लोग हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगी सभी के पास। हाँ, क्या कह रहे हैं? सरकार कहती है कि हम घर घर राशन वितरण करवाएंगे, लेकिन यहाँ इस कॉलोनी में पूछ लो किसके घर राशन वितरण हुआ है। ये जो पैसे थोड़े बहुत जो यहाँ के पैसे वाले हैं उन्होंने तो पहुँचा दिया ना, सरकार को कोई आदमी नहीं आया देने के लिए। ये योगी जी खामा अपनी पढ़ाई करे जा रहे हैं कि मैं राशन पहुँचा रहा हूँ। कहाँ पहुँचा रहे हैं? कौन पहुँचा रहा है? कोई नहीं पहुँचा रहा। पुलिस वाले डंडा लेकर आ जाते और पिटाई करने के लिए खामा की। सरकार ने अब भी ये बोला कि 8 बजे से 8 बजे तक की छूट है। पुलिस अगर 8 बजे के बाद यहाँ 2 बजे के बाद भी अगर कोई दिखाई जाता है, पुलिस वाले डंडा उधेड़ देते हैं। क्यों जी? उनकी दादागिरी चल रही है अब। और आप लोग जब योगी जी ने कह दिया है 1 तारीख के बाद के 8 बजे से 8 बजे तक की छूट है, तो ये इनका डंडा चलाने का क्या मतलब है कि इनकी दादागिरी चल रही है अब? इंसान अब कमाएगा नहीं, मतलब कमाने भी नहीं जाए, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तुम देने नहीं आओगे और हम जाएंगे नहीं, तो क्या बच्चे भूखे मरेंगे? वालों को तो कह रखा है कि घर घर में पोलियो पिलाना। अगर पोलियो पिलाने वाले हैं तो घर घर आते हैं, पिलाने के लिए नहीं आते हैं। घर घर राशन देने के लिए क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं आते हैं घर घर राशन देने के लिए? पोलियो वालों को तो 2 बूंद कह दिया जी, बीमारी है और बीमारी दूर करनी है। हाँ, लेकिन घर घर राशन भी तो भिजवा सकते हैं, चाहे पुलिस के जरिए भिजवाए, किसी सरकारी आदमी के जरिए भिजवाए। इंसान क्यों निकल करके बाहर जाएगा? क्यों बीमारी बनेगी? अभी 1 साल पूरा हो चुका है मोदी सरकार का, और अभी उन्होंने कहा है कि 1 साल की उपलब्धियां जो है हम पत्र के जरिए गिनवाएंगे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी करी उन्होंने और बताया भी, अमित शाह भी आए, टीवी पर आए, उन्होंने बताया कि मजदूरों के लिए हमने ये किया, वो किया। ये लोग बताते ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, गरीबों के लिए कुछ नहीं करेंगे। जो करेंगे वो पैसे वालों के लिए करेंगे, अमीरों के लिए करेंगे, क्योंकि पैसे वाले हैं, वो पैसे वाले हैं, उनके कपड़ों में चमक है, उनके जूतों में चमक है, उनके कपड़ों में चमक है। गरीब आदमी तो फटे चिटे कपड़े पहन के चल देता है, जहाँ जाना होगा फटे चिटे कपड़ों में निकल लेता है। तो अमीर आदमी की पूछ है ना, गरीब आदमी को कौन पूछ रहा है? चाहे मोदी हो या कोई भी हो, चाहे सोनिया हो या मोदी हो, कोई भी सरकार हो, गरीब आदमी को किसी ने नहीं पूछा है आज तक। केवल पूछ जब होती है जब वोट चाहिए होता है, जब वो वोट लेने का टाइम आता है जब ही आते हैं। माता बहनों भीख दे दो हमें, भीख मांगने आ जाते हैं। नहीं, जब तो सब घर दिख जाते हैं वोट के लिए तो सब नजर आ जाते हैं कि ये गरीब लोग हैं। वोट के लिए तो सारे घर नजर आ जाते हैं कि इतने दूर हो जाइए कि मतलब इतने इंडिया में मजदूर रहते हैं और इतने मालदार रहते हैं, इतने गरीब रहते हैं। आज जब उन्हें कुछ देने का टाइम आता है तो कुछ नहीं देते हैं। फिर मतलब ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। मजदूरों को तो वो चलिए, आप लोग दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए। मैं बार आपसे यही कह रही हूँ। हाँ, क्या नाम है मैम? मेरा नाम अफसाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना। अफसाना जी,
आपकी भी क्या क्या आपको भी समस्या है कुछ? समस्या ये है कि मुझे तो कॉलोनी वालों के लिए ज़्यादा समस्या है। मैंने घर घर में खुद जाके देखा कि ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मैं खुद जाके जो मेरे से बना, मैं अपने पास से भी 2-4 को भाई जा, इस लायक तो मैं भी नहीं हूँ जो मैं इतना दे दूँ। कुछ लोगों के घर में ऐसा था जो मैंने जाके देखा, जो बच्चे रोते रोते बिल्कुल पागल हो रहे थे। उनके घर में ऐसा भी नहीं जो इतना सा भी राशन या कोई चीज़ आई हो, दूध या कुछ चीज़, भूख से तड़प रहे थे। तो हमने लेकर 2-4 औरतें हम ऐसे घूमे पूरे में, और पूरे में हमने देखा जो बेचारे 60-70 साल के बड़े बुढ़े वो ऐसे चरपाई पे बैठे हुए, उनके पेट अंदर घुसे पड़े और भूख के मारो तड़प रहे। जब उनके घर घर में जाकर हमने खाना पीना जो मतलब इधर उधर से खाना वाना आता था, थोड़ा इंतजाम हाँ, तो हम जब पूछाते थे तो यहाँ पे मतलब एक तो बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया कि गरीब आदमी बिल कहाँ से भरेगा, बताओ मुझे कहाँ से भरेगा? जब इनके खाने को घर में नहीं है तो बिल कहाँ से भरेंगे ये लोग? एक महीने का बिल 2-2 हज़ार का आ रहा है, 2100 का, 2200 का, 2500 का। गरीब आदमी कहाँ से किराया देगा, कहाँ से बिल भरेगा? ऐसा क्या चलाते हैं आप? कुछ नहीं है, बस पंखे हैं, टीवी है, यही चीज है बस। क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो समर से अम्मा भी है, अम्मा की राय जान लेते हैं। क्या कह रहे हैं अम्मा? आप लोग चुप हो जाइए, जब भी आवाज पहुँचेगी। हाँ बोलिए। 2-2.5 महीना है चुके हैं लोग बंद को, कहते हैं घर में रहो, घर में रहो। घर में रहेंगे तो ये बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब कुछ काम भी नहीं करने दे रहे, ना कुछ ला के दे रहे यहाँ। और दुनिया में के बिजली के बिल आ रहे हैं, किराए आ रहे हैं, किराया दो, किराए वाले लड़ रहे हैं। बताओ कहाँ से किराया दें, कहाँ से बिजली को बिल दें? बताइए क्या करें? और घर में रह के खाने का काम भी नहीं करने दे रहे। बताओ क्या होगा क्या ना होगा? पब्लिक को मरेगी तो सही है, भूखे ही मरेंगे ये पब्लिक। तो ये गरीब आदमी मरेंगे, अमीर कोई ना मरेगा। अमीर पे तो पैसा है, वो तो अपने पैसा खा लेगा, गरीब कहाँ से खा लेगा? ये बताओ तुम। ये हाल है रहा कि पैसा गिरेंगे कि वो गिरेंगे, कुछ नहीं आ रहा यहाँ। हाँ, जिनके कमाने वाले भी नहीं है, बड़े बूढ़े हैं, उनके घर में खाना तक भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं जल रहा है। तो बताओ उनके लिए खाना कहाँ से आएगा? बड़े बूढ़े रो रहे हैं बैठे बैठे। क्या मोदी जी को उनके घर में खाना नहीं पहुँचाना चाहिए? जब वोट मांगने के लिए गली गली घूमते हैं तो उनको खाने का बंदोबस्त तो मोदी को करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं ये बताइए? यहाँ पे नाली खरंजे नहीं है। पार्षद आए, पार्षद जो यहाँ के हैं कोई नहीं आते यहाँ पे। यहाँ पे नाली खरंजे नहीं है। बम्बई कॉलोनी में जब पानी बरसात होती है तो पानी भरते हैं, घुटने घुटने में निकल के जाते हैं। बताओ क्या करें? हालात ये हैं, सड़क भी जर्जर, और ये जो थोड़ा साइड हो जाइए आप, नालियाँ हैं ये इतनी गंदी है, यहाँ पर बीमारियाँ नहीं पनपेंगी तो और क्या होगा? इतने सारे मच्छर, सब बुरा हाल है यहाँ पर। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग लगातार यही कह रहे हैं, किसी के घर में चावल है तो किसी के घर में आटा नहीं है, किसी के घर में गैस है तो किसी के घर में नमक नहीं है। ये हालात हैं। इन लोगों की परेशानियों को आप जब सोचेंगे तो आप ये सोचिए, इस लॉकडाउन के बीच इन्होंने एक एक दिन और एक एक पल कैसे काटा होगा। जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा, वहीं हम लगातार जो है हर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर लोग परेशान हैं। खाना तक, राशन, कोई उन पर सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। और सरकार लगातार यही कह रही है कि आप घर में रहिए, राशन हम पहुंचाएंगे। अगर वो घर में रहेंगे तो या तो राशन उनके पास तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इलाके ऐसे हैं जहां तक कोई नहीं आता। पार्षद, मीडिया, कोई यहां तक नहीं पहुंचता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।